Let's start chapter 2 exploring substances acidic, basic and neutral। इस चैप्टर में जो फ्रंट पेज पर ही आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं नेशनल साइंस डे सेलिब्रेशन के लिए इन बच्चों को कुछ इनविटेशन दिया गया। इनविटेशन कैसा था? ब्लैंक पेजेस था ना, पेपर पे कुछ नहीं लिखा था, ब्लैंक पेज था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ स्प्रे किया, आपको दिख रहा है ये स्प्रे करते हुए, यह है टर्मरिक सॉल्यूशन। जैसे ही उन्होंने इस पेपर पर टर्मरिक सॉल्यूशन स्प्रे किया तो जो इनविटेशन जो ब्लैंक था उसमें जो वर्ड्स लिखे हुए थे उसका कलर चेंज हो गया रेड। जो ब्लैंक पेपर में जो वर्ड्स लिखे थे उसका कलर चेंज हो गया रेड। अब बच्चों के लिए मैजिकल था। ये कैसे हुआ? ये जो पेपर था ब्लैंक पेपर, इसमें लेमन जूस सॉरी सोप सॉल्यूशन या किसी भी बेस का इस्तेमाल किया गया था लिखने के लिए, जो कि ट्रांसपेरेंट था, है ना। डिप करके सोप सॉल्यूशन में डिप करके या बेकिंग सोडा में डिप करके उससे लिखा गया था, जो कि विजिबल नहीं था, इनविजिबल था। लेकिन जैसे ही इस पर स्प्रे किया गया टर्मरिक सॉल्यूशन, जब स्प्रे किया गया तो इसका कलर चेंज हो गया रेड। कलर चेंज हो गया रेड। अब ये कैसे हुआ? दैट इज द रिएक्शन बिटवीन टर्मरिक एंड सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन इसमें होता है बेस एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद टर्मरिक इट प्रोड्यूस रेड कलर। यह इंडिकेटर के तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम एसिडिक क्या है, बेसिक क्या है, न्यूट्रल क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज एसिडिक। एसिडिक सब्सटेंसेस, those substances which contain acids are called acidic substance, which contain acids. Those substances which contain acids are called acidic substance. For example, lemon में जो एसिड पाया जाता है दैट इज सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कर्ड में भी एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड होता है? वो है लैक्टिक एसिड। देन आंवला जो आप खाते हैं, आंवला कंटेन एस्कॉर्बिक एसिड। सिमिलरली टोमेटो कंटेन oxalic acid। मैंगो कंटेन टेमरिंड। जो कच्चा आम या इमली होती है उसमें होता है टार्टरिक एसिड। These are the acids and these are the acidic substances। इस एसिडिक सब्सटेंसेस में ये स्पेसिफिक एसिड पाए जाते हैं। सिमिलरली हम देखेंगे what are basic substances। Basic substances, the basic substances are the substances which contain base, जिसमें बेस प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं बेसिक सब्सटेंसेस। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया सोप, है ना, सोप या डिटर्जेंट, इसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये फॉर्मूला है, इसको हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ बेस। ये बेस है।
डिटर्जेंट भी होता है, उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अनदर एग्जाम्पल इज, ये सोप एंड डिटर्जेंट है ना, इनमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर, जो चूने का पानी होता है ना, चूना जो व्हाइट वॉश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइम वाटर जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, लाइम वाटर कंटेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। These are the bases and these are the basic substances. अब एसिड और बेस, इनके अलावा भी एक कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब ये न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या है? द सब्सटेंस which are not acidic or nor basic are called neutral substances, which are neither basic, which are neither acidic nor basic are called neutral। अब न्यूट्रल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर न्यूट्रल होता है। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, किसी भी तरह का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो भी न्यूट्रल होगा। सो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। एसिडिक सब्सटेंसेस जिसमें एसिड पाया जाता है, बेसिक सब्सटेंसेस जिसमें बेस पाया जाता है, और तीसरा है न्यूट्रल जिसमें एसिड बेस दोनों नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे ये एसिड और बेस होते क्या हैं। व्हाट आर एसिड? एसिड क्या है? तो अभी जैसे आपने देखा आम, लेमन, कर्ड, मैंगो, ये सब थोड़े से कैसे होते, खट्टे होते हैं। तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट ना, दे आर सोर इन टेस्ट, इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। ये नेचुरल जो एसिड बेस होते हैं उन्हें हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि उसमें वो खट्टे हैं कि कड़वे हैं। पर एसिड खट्टे होते हैं, लेकिन हर खट्टी चीज एसिड नहीं होती। सिमिलरली हर कड़वी चीज बेस नहीं होता। जैसे करेला, करेला कड़वा होता है पर उसमें बेस नहीं होता। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हो कि एसिड्स आर नॉट स्लिपरी, नॉट स्लिपरी है ना, ये चिकने नहीं होते हैं। बट बेसेस आर स्लिपरी, इनको छुओ तो ये फिसलते हैं, चिकने होते हैं। अब जो नेचुरल एसिड बेस को तो हम इन दोनों मेथड से देख सकते हैं कि खट्टे हैं कि कड़वे हैं, या स्लिपरी है या नहीं है। बट कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो बहुत ही डेंजरस होते हैं, जिनको हम टेस्ट करके या छूकर नहीं देख सकते हैं। फिर हम उन्हें कैसे पता लगाएंगे कि वो एसिड है या बेस है? सो वी यूज इंडिकेटर्स, indicators which is also called as acid base indicator। ये ऐसे substances होते हैं which is used to test acids and bases ना, the substances which are used to test acids and bases। ठीक है, बेस और एसिड प्रेजेंट है कि नहीं उन्हें पता लगाने के लिए हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। अब ये इंडिकेटर ना, ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर
नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर विच वी गेट फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से एज इट इज मिल जाता है उसे हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लिटमस, रोज, we can use China rose also, and turmeric। लिटमस, रोज एंड टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, और इस चैप्टर में हम इन तीनों का टेस्ट देखेंगे कि ये एसिड बेस को किस तरीके से यूज किया जाता है एसिड बेस का पता लगाने के लिए। सेकेंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, दी सिंथेटिक इंडिकेटर, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन यह सिंथेटिक इंडिकेटर है, हायर क्लासेस में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ये स्मेल से बताता है कि एसिड बेस है कि नहीं, जैसे ओनियन एंड क्लोव ना, these are the olfactory indicator. One by one we will discuss about these indicators. First, start with litmus. Litmus is an indicator. What is litmus? Litmus बना होता है, it is obtained from the lichen. यह एक लोअर प्लांट होता है लाइकेन, उससे बनाया जाता है। अब ये लाइकेन क्या है? इट इज एसोसिएशन बिटवीन algae and fungus. Association between algae and fungus. आप बारिश में यहाँ देखते होंगे ना, पेड़ों पर, दीवारों पर आपको लाइकेन दिखाई दे सकते हैं। यह algae और फंगस का एसोसिएशन है। अब इसका जो लाइकेन है, इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, विच इज कॉल्ड लिटमस सॉल्यूशन, और इस लिटमस सॉल्यूशन में डिप करके लिटमस पेपर बनाया जाता है। उसको एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो दो टाइप के लिटमस पेपर बनते हैं, एक है रेड लिटमस और दूसरा है ब्लू लिटमस। अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे एसिड बेस का पता लगाने के लिए? तो इसके लिए हम we use to test the acid and bases, we use these setups, है ना। हम 3 बीकर लेंगे, ABCD, तीन बीकर लेंगे ABCD, ABC। अब जो फर्स्ट बीकर है, इसमें हम दोनों लिटमस पेपर रेड ब्लू दोनों को डिप करेंगे, तो ब्लू ही रहा, और जो रेड लिटमस है उसे डिप करके जब हम निकालेंगे तो क्या देखेंगे कि जो रेड लिटमस है उसका कलर ब्लू हो गया। ये रेड लिटमस था, है ना, रेड का कलर कैसा हो गया? ब्लू। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, यानी रेड लिटमस ब्लू हो रहा है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन ये कैसा होगा? बेसिक। ये सॉल्यूशन बेसिक होगा। यहाँ हमने लिया सोप सॉल्यूशन। जो भी बेसिक सॉल्यूशन होंगे, सोप हो, बेकिंग सोडा हो, वह रेड लिटमस को ब्लू करता है, यानी बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। एंड सेकेंड वाले में रेड लिटमस को डिप किया तो वो रेड ही रहा, लेकिन ब्लू लिटमस का कलर हो गया रेड। ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। दिस सॉल्यूशन कंटेन एसिड। दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक, यानी जो एसिड होते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस
ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ब्लू लिटमस रेड में बदलेगा कौन? एसिड में डुबाने से, और रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा बेस में डुबोने से। और न्यूट्रल, ये थर्ड कैटेगरी है, दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन या पानी या कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन लेंगे, उसमें दोनों तरह के लिटमस पेपर डुबोएंगे तो दोनों का कलर चेंज नहीं होगा, जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें ना तो एसिड है ना बेस है। हमें इस टेस्ट को करने के लिए दोनों लिटमस पेपर को डिप करके देखना होगा। एक ही लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा, जैसे बेसिक के साथ में रेड का कलर ब्लू हो गया, लेकिन ब्लू ब्लू ही रहा। और जब एसिड में हम दोनों लिटमस पेपर को डुबाएंगे वन बाय वन, तो रेड ही रहा, लेकिन एसिड ब्लू लिटमस को लाल कर देता है। बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। और न्यूट्रल, देयर इज नो चेंज, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा न्यूट्रल के साथ में। इसे हम कहेंगे लिटमस टेस्ट। सेकेंड, we use rose as indicator। रोज के पेटल्स लेंगे हम, इन पेटल को क्रश करेंगे, इन पेटल को क्रश करेंगे, थोड़ा सा पीस देंगे और उसमें थोड़ा सा हॉट वाटर मिला देंगे, सो वी विल गेट रोज एक्सट्रैक्ट। क्या मिल जाएगा हमको? रोज एक्सट्रैक्ट। अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे? दिस इज रोज एक्सट्रैक्ट। दिस इज रोज एक्सट्रैक्ट। अब हम इसमें लेंगे लेमन जूस। लेमन जूस, लेमन जूस में क्या होता है? एसिड। एंड इसमें लेंगे सोप सॉल्यूशन। जब दोनों में थोड़ा थोड़ा हम रोज एक्सट्रैक्ट मिलाएंगे तो जो लेमन जूस है उसका कलर चेंज हो जाएगा शेड्स ऑफ रेड, शेड्स ऑफ रेड, यानी थोड़ा पिंकिश रेड हो जाएगा। एंड व्हेन in the soap solution we mix rose extract, the color will change into shades of green, ग्रीन के शेड देगा, यानी बेस के साथ में रोज एक्सट्रैक्ट ग्रीन कलर देगा और एसिड के साथ में रेड कलर देगा। यहाँ ऊपर हमने लिटमस देखा था तो एसिड के साथ में रेड कलर दे रहा था, है ना, और यहाँ पर भी जो एसिड के साथ में रोज एक्सट्रैक्ट है वो कौन सा कलर देगा? रेड, और सोप सॉल्यूशन कलर देगा ग्रीन। अब थर्ड इंडिकेटर हम यूज करेंगे वो है टर्मरिक। टर्मरिक एज इंडिकेटर। ये जो टर्मरिक होता है इसको हम कहते हैं गोल्डन स्पाइस। गोल्डन स्पाइस, टर्मरिक यानी हल्दी, इसे कहा जाता है गोल्डन स्पाइस। गोल्डन स्पाइस, है ना, क्योंकि हल्दी का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत सारे मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है, और ये बहुत ही एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने के कारण इसका इस्तेमाल कई जगह पे किया जाता है, जैसे चोट लगने वगैरह पर। तो टर्मरिक का सॉल्यूशन बनाएंगे, इसमें हम थोड़ा सा क्या लेंगे? लेमन जूस, लेमन जूस विच कंटेन एसिड, और यहाँ हम लेंगे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन या सोप सॉल्यूशन। इसको टर्मरिक वाटर में मिलाएंगे दोनों को, तो यहाँ एसिड के साथ में, एसिड के साथ में नो कलर चेंज, नो कलर चेंज। जो टर्मरिक का कलर है येलो वैसा ही रहेगा, लेकिन बेस के साथ मिलाने से इसका कलर चेंज हो जाएगा रेड। यहाँ बेस के साथ रेड कलर दे रहा है,
तो टर्मरिक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन से के साथ जब टर्मरिक रिएक्ट करेगा तो इट प्रोड्यूस रेड कलर। तो वो जो पेपर में था बेसिक सॉल्यूशन से लिखा गया था, और टर्मरिक स्प्रे करने पर उसका कलर चेंज हो गया रेड। तो टर्मरिक को भी हम इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं टू टेस्ट एसिड एंड बेस। बेस बेस के साथ में ये रेड कलर देगा, बट विथ एसिड देर इज नो चेंज इन कलर, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अभी हमने तीनों तरह के नेचुरल इंडिकेटर देखे और उनका कलर चेंज देखा। अब हम देखेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जैसे ऑनियन। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑनियन है उसको चॉप करके, एक यूटेंसिल बर्तन में ऑनियन को चॉप करके उसके साथ में या तो कॉटन के स्ट्रिप्स रख लेंगे, कॉटन स्ट्रिप, या फिल्टर पेपर। कुछ स्ट्रिप्स लेंगे कॉटन के, ऑनियन को चॉप करके उसके साथ में रख देंगे थोड़े। तो जो कॉटन स्ट्रिप है कुछ घंटे रख देंगे, या तो ओवरनाइट रख देंगे। तो ये जो कॉटन स्ट्रिप है इसमें ऑनियन की स्मेल आने लगेगी, बंद करके रखेंगे तो ज़्यादा स्मेल आने लगेगी। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्ट्रिप्स को हमने ऑनियन में डिप करके रखा, ऑनियन के साथ में रखा ओवरनाइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे हम सेम एसिडिक सॉल्यूशन जैसे लेमन जूस। यहाँ पर हम लेंगे सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में होता है बेस, एंड लेमन जूस होता है विच कंटेन एसिड। जब इस स्ट्रिप को हम यहाँ पर डुबोएंगे, डुबोने के बाद जब हम स्मेल करेंगे तो एसिड के साथ में ओनियन का स्मेल रहेगा, ओनियन का स्मेल नहीं जाएगा। लेकिन बेस में डुबोने से जो स्मेल है वो क्या हो जाएगा, नो ओनियन स्मेल ना, ओनियन की स्मेल नहीं आएगी। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर से भी हम पता लगा सकते हैं बाय स्मेल कि एसिड और बेस प्रेजेंट है कि नहीं। अभी हमने एसिड बेस और न्यूट्रल के बारे में पढ़ा। न्यूट्रल क्या होते हैं, जिसमें ना तो एसिड होता है ना बेस। तो अब न्यूट्रल बना भी सकते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? वेन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस को भी मिला के देखेंगे तो हम क्या बनता है, न्यूट्रल बनता है। तो वेन एसिड एंड बेसिस आर रिएक्ट टुगेदर दे प्रोड्यूस सोल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड प्लस बेस को मिलाने से क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर। सोल्ट इज न्यूट्रल। अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था ना, सोल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस which produce salt and water. This reaction is called neutralization reaction. इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। सपोज हमने लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज वेरी डेंजरस एसिड। यह लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है, लेकिन यह काफ़ी डेंजरस होता है। इसे छूने से भी हाथ जल जाते हैं। सो इट इज़ वेरी डेंजरस। हम बेस लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। When both react, HCl and NaOH, it produce salt called NaCl, sodium chloride. Sodium chloride plus water. H2O means water. This reaction is called neutralization reaction. यानी एसिड और बेस के मिलने से क्या बनता है, सोल्ट एंड वाटर। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये हम
डेली लाइफ में देख सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। इन डेली लाइफ न्यूट्रलाइजेशन है, इसका डेली लाइफ में क्या काम है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज एंट बाइट। आपको कभी चींटी काटी होगी तो कैसा लगता है, जलन होने लगती है ना, वी फील पेन। क्यों? क्योंकि उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक 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 एसिड। इस एसिड के कारण हमें पेन फील होता है। लेकिन जब हम इसमें क्या मिला देंगे, बेस। अब बेस हमारे पास क्या हो सकता है कॉमनली अवेलेबल, दैट इज सोप, या सोप सॉल्यूशन थोड़ा सा मॉइस्ट, या तो हम मॉइस्ट बेकिंग पाउडर ले सकते हैं, दैट इज आल्सो कंटेन बेस। इसको अप्लाई करने से एसिड प्लस बेस मिलके क्या बना लेगा, एसिड और बेस मिलके क्या बना लेगा, न्यूट्रल। और एसिड के इफेक्ट को ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। यानी जब चींटी काटती है तो हम मोइस्ट बेकिंग पाउडर को वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, या सोप सॉल्यूशन को लगाने से ये एसिड बेस रिएक्ट करने से न्यूट्रल बनेगा, जिसके कारण हमें पेन से रिलीफ मिल जाएगा। सेकेंड सेकेंड एग्जाम्पल इज सोइल ट्रीटमेंट। सम टाइम सोइल बिकम एसिडिक और बेसिक। जो लंबे टाइम तक केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से जो सोइल होता है वो काफ़ी एसिडिक हो जाता है। सोइल जब एसिडिक हो जाए सोइल जब एसिडिक हो जाए तो उसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, बेस अप्लाई करेंगे, जैसे स्लेक्ट लाइम या क्विक लाइम। स्लेक्ट लाइम, इसको कहते हैं सोडियम सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम, या वी कैन अप्लाई क्विक लाइम। क्विक लाइम ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम। स्लेक्ट लाइम इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिडिक सोइल में हम ये क्या है, बेस हैं। एसिडिक सोइल में जब हम बेस मिला देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। लेकिन समटाइम सोइल कैसा हो जाता है, एक्सेस बेसिक, तब हम उसमें मिलाते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस ऑर्गेनिक वेस्ट कंटेन्स एसिड। जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, एसिड और बेस के मिलने से न्यूट्रल हो जाता है। सो हम सोइल ट्रीटमेंट करेंगे एसिडिक होने पर और बेसिक होने पर। थर्ड इज फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट, जब फैक्ट्री होती है ना वहाँ पर बहुत सारा वेस्ट होता है जो कि लिक्विड वेस्ट होता है, उसको एज इट इज रिवर में डंप किया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो फैक्ट्री वेस्ट है उसको रिवर में ऐसे ही डंप किया जाता है, रिवर। तो जो रिवर में एक्वाटिक एनिमल्स हैं ना, दिस वेस्ट एसिडिक वेस्ट किल्स द एक्वाटिक एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। इतना हाईली एसिडिक हो जाता है रिवर का पानी कि वो उसमें रहने वाले जितने भी एक्वाटिक प्लांट है या एनिमल्स है उनको किल कर देता है। तो जो फैक्ट्री वेस्ट है उसके एसिड के साथ में जब हम बेस मिला देंगे और उसको फिर न्यूट्रल करेंगे, और उसके बाद अगर उसे हम रिवर में डालते हैं तो वो एक्वाटिक एनिमल को अफेक्ट नहीं करेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन हम यहाँ भी कर सकते हैं। फैक्ट्री वेस्ट शुड बी फर्स्ट ट्रीटेड विथ बेस बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ। उनको नदी में डालने से पहले उसको क्या करना चाहिए, न्यूट्रलाइज करना चाहिए। व्हेन यू फील एसिडिटी, एसिडिटी होने पर भी अनदर एग्जांपल इज व्हेन एसिडिटी अकर्स, है ना, या इंडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन होता है या एसिडिटी होती है, तो हम क्या लेते हैं, तब हम लेते हैं, जब एसिडिटी होती है तब हम लेते हैं इनो, है ना। इनो में क्या होता है, बेस होता है। तो जब जब हम बेस लेते हैं एसिडिटी होने पर, एसिडिटी होने पर
पेट में बहुत एक्सेस ऑफ एसिड बनने लगता है, तब हम क्या लेते हैं, इनो विच कंटेन बेस या एंटासिड की टेबलेट लेते हैं, एंटासिड की टेबलेट्स लेते हैं विच कंटेन बेस। और जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल होने से हमें क्या होगा, रिलीफ मिलेगा, एसिडिटी से रिलीफ मिलेगा। ये कुछ एग्जाम्पल थे एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन के जो हमने देखे। अब हम लास्ट में एक फैक्ट दिया हुआ है, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट फैक्ट है एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, है ना, जो हिमालयन रीजन पर होता है। हाइड्रेंजिया प्लांट फ्लावर, जब एसिडिक सॉइल होता है, एसिडिक सॉइल में ये जो फ्लावर्स होते हैं, हाइड्रेंजिया फ्लावर होता है प्लांट का, उसका कलर हो जाता है ब्लू। एंड इन बेसिक सोइल द कलर ऑफ द फ्लावर चेंज इनटू पिंक। यानी इनके कलर से हम पता लगा सकते हैं कि सोइल कैसा है। अनदर फैक्ट इज गिवन इन द बुक, दैट इज आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे के बारे में दिया हुआ है। पीसी रे, ही इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, इनको कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे हैं, जिन्हें फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया या फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होती है, फर्स्ट मेडिसिन बनाने की कंपनी होती है, वो इंडिया में इन्होंने बनाया था, इस्टेब्लिश किया था, इसलिए इन्हें, और इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है केमिस्ट्री के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, इसलिए इन्हें फादर ऑफ केमिकल साइंस इन इंडिया या फादर ऑफ केमिस्ट्री, इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी इनको कहा जाता है। इस चैप्टर में अभी हमने डिस्कस किया एसिड, बेस और न्यूट्रल के बारे में, एंड इंडिकेटर विच इज यूज टू टेस्ट एसिड, बेस एंड न्यूट्रल, जैसे टर्मरिक, रोज एंड लिटमस। फिर हमने डिस्कस किया न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।